Good morning children. Now again we are here to my YouTube channel Technical Asif. हम लोग पाइथन का 17 पार्ट आज पढ़ेंगे. दैट इज़ द स्कोप ऑफ वेरिएबल्स. वेरिएबल्स का क्या है स्कोप है, कहाँ तक किस एरिया तक एक वेरिएबल्स का यूज़ होगा उसके बारे में इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे. तो बेसिकली इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर इट इज़ विजिबल. मतलब एक प्रोग्राम का वो पार्ट जो किस पर्टिकुलर एरिया तक विजिबल होगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज द स्कोप ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल्स. एरिया वेयर वी कैन रेफर यूज इट, जहाँ तक हम इस वेरिएबल को उस एरिया तक उसको यूज़ करेंगे या रेफर करेंगे. दायरा बोल सकते हैं हम उसको. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कोप ऑफ वेरिएबल. दो तरह का स्कोप होता है वेरिएबल का. द फर्स्ट वन इज ग्लोबल स्कोप. पहला जो है वो आपका ग्लोबल स्कोप है. ग्लोबल स्कोप का मतलब कहीं पर भी हम प्रोग्राम में इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, जिसका कि स्कोप क्या होगा, ग्लोबल. और सेकंड वन इज़ लोकल स्कोप. लोकल स्कोप जो होता है, जैसे लोकेलिटी में हम लोग यूज़ करते हैं हर एक चीज़ को, उस तरह ये लोकल स्कोप होगा कि एक फंक्शन के अंदर ही हम लोग इसको यूज़ करते हैं. तो अगर हम डिफिनीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ तो let us we can define this definition as in the form of difference. हम लोग difference के form में we can learn the definition of local variables and global variables. तो चलिए हम लोग एक टेबल इंसर्ट करते हैं, है ना, 2x2 का. 1 minute. ये 2x2 का टेबल हमने बना लिया. यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लोकल वेरिएबल और इसमें लिखते हैं हम लोग ग्लोबल वेरिएबल. आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो कह सकते हैं लोकल वेरिएबल इज़ व्हाट, इट इज़ अ वेरिएबल, इट इज़ अ वेरिएबल which is declared within a function. फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है. जब भी इसी को हम बोलेंगे ग्लोबल, इट इज़ अ वेरिएबल which is declared outside all the functions. जितना ही फंक्शन है उसके आउटसाइड में जितना ही वेरिएबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट विल बी नोन एज ग्लोबल वेरिएबल. एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग सपोज लेते हैं. सपोज ठीक है, जैसे अगर हम लिखते हैं डेफ कोई फंक्शन और लिखते हैं क्यूब और ब्रैकेट में लिखते सपोज एन, इंडेंटेशन हो जाएगा. और एक लिखते हैं सी एन इज इक्वल टू एन इंटू एन इंटू एन. फिर रिटर्न कर देते हैं हम लोग सी एन. ठीक है, देन यहाँ इंडेंटेशन होगा तो हम लोग इंडेंटेशन को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे. ठीक है, या चलिए हम लोग इस पार्ट को पाइथन में करते हैं. लेट्स गो टू द पाइथन. सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, है ना, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स. तो यहाँ पे लिखेंगे डेफ, फिर लिखेंगे क्यूब, ठीक है, और ब्रैकेट में एन, ठीक है, सी एन एन इंटू n into n, then return cn. x इक्वल टू, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ 10 और फिर x क्यूब इज इक्वल टू क्यूब और फिर ब्रैकेट में x. फिर हम लोग लिखेंगे प्रिंट x gamma cubed is comma x cubed.
ये ओवरऑल प्रोग्राम हो गया। अब इसमें वी कैन आइडेंटिफाई लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो कैसे आइडेंटिफाई करें, कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग अगर डिफिनेशन पे जाते हैं तो डिफिनेशन इज सेइंग इट इज़ अ वेरिएबल विच इज़ डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल है जो फंक्शन के अंदर डिफाइन है, और ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल है जो फंक्शन के बाहर डिफाइन है। तो यही हमको ध्यान रखना, इनसाइड और आउटसाइड। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा फंक्शन का नाम क्यूब है, इसके अंदर कौन कौन सा वेरिएबल है, एक cn वेरिएबल है और एक n वेरिएबल। तो ये फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है ना, ये सारा जो वेरिएबल है हम लोग यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में। कौन कौन सा हो गया यहाँ पे, लोकल वेरिएबल, लोकल स्कोप भी बोल सकते हो, लोकल वेरिएबल हो गया, लोकल वेरिएबल इज कौन आर n हो गया कॉमा c। ये लोकल वेरिएबल हो गया क्योंकि फंक्शन के अंदर इसका स्कोप इसी फंक्शन के अंदर ही हम लोग इसको सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। और देखिए अब ये फंक्शन के बाहर है, ये ब्लॉक के बाहर ये कि x = 10 है, x क्यूब है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल है वो कौन सा है, तो ग्लोबल कौन से है, ग्लोबल वेरिएबल्स अगर हम देखें तो यार x हो गया एंड x क्यूब्ड भी हो गया, x क्यूब। देखिए लेफ्ट साइड में जितना है ये सारा वेरिएबल्स होता है, ये समझ लीजिए। और लोकल वेरिएबल जो एक पर्टिकुलर फंक्शन जैसे क्यूब है उसके अंदर जो भी वेरिएबल है, cn है, n है, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, लोकल वेरिएबल होता है, इसका स्कोप लोकल होता है। इसी फंक्शन के अंदर ही हम इसको सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, किसको, n और cn को। जबकि इस फंक्शन के बाहर आपका x है और x क्यूब है, ये आपका क्या है, ग्लोबल वेरिएबल दैट विल बी यूज थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है। तो एक डिफरेंस अगर हम लोग आए तो एक और डिफरेंस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट कैन नॉट बी accessed, cannot be accessed outside the function। फंक्शन के आउटसाइड में इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट ओनली विद इन अ फंक्शन। छोड़िए वो तो विद इन अ फंक्शन वाला बात तो लिख ही चुके हैं, इसमें सेकेंड में लिख सकते हैं इट इज़ एक्सेसिबल। ये एक्सेसिबल होता है थ्रू आउट द in which it is declared। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग प्रोग्राम में आएंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो n है सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल है, आउटसाइड n और cn को इस फंक्शन के बाहर, क्यूब फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं। जबकि x और x क्यूब थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग पढ़ेंगे वो सीखेंगे वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल कैन बी मॉडिफाइड यूजिंग ग्लोबल। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है कि कैसे हम लोग लिखिए वैल्यू ऑफ global variable can be modified using keyword, using global keyword, using global keyword है ना। तो वैल्यू जो है ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग मॉडिफाइड कर सकते हैं यूजिंग। चलिए इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, लेट्स डू अ एग्जांपल। ठीक है, चलिए हम लोग इसको अभी हटा देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम लोग लिखते हैं a = def 5, कोई भी फंक्शन लिखते हैं, 5 नाम का एक फंक्शन हम बना रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं ग्लोबल a, फिर a लिखते हैं a+5, फिर रिटर्न कर देते हैं हम लोग सपोज 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो
अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं एक्सेसिंग वेरिएबल है यूजिंग कीवर्ड ग्लोबल, यहाँ हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वी आर accessing variable a using global keyword ठीक है। तो भी चलिए हम लोग इसको रन करते हैं तो क्या आउटपुट आता है। चलिए पहले इसको सेव करना होगा, हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे करते हैं, cv.py नाम से हम लोग कर लेते हैं। इसको रन करेंगे तो देखिए क्या आता है। अच्छा यहाँ पे इंडेंटेशन छुटा हुआ है कि ट्रिपल कोट्स दीजिए, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आया नहीं, क्यों नहीं आया अभी हम बताते हैं आप लोग को। वैल्यू ना आने का वजह, इस चीज़ को हम लोग पूरा लेके चलते हैं रनिंग मोड यानी इंटरैक्टिव मोड, या देन एंड देयर होता है, थोड़ा और आसान होगा इसको समझना। ये हम लोग क्या लिखे हैं, a = 5, इसको फिर से कर लेंगे, ठीक है। 1 मिनट सपोज हमने क्या लिखा था, a = 2, फिर हम लिखते हैं डेफ, फंक्शन बनाते हैं f5 नाम का फंक्शन हमने बनाया, और इसमें वैल्यू पास नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ग्लोबल और a। इसका मतलब क्या हुआ, ग्लोबल a का मतलब एक्सेसिंग वेरिएबल a using global keyword। लिखेंगे a = a + 5, हम लोग मान लो a का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, a का वैल्यू हम लोग को 2 दे रहा है, क्यों दे रहा है a का वैल्यू, a का वैल्यू यहाँ पे देखिए ग्लोबली क्या है, a का वैल्यू यहाँ पे 2 है, इसीलिए वैल्यू क्या दिया। लेकिन अगर इसी फंक्शन f5 को अगर हम लोग कॉल करते हैं, f5 फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या होगा, क्या एरर हो गया, f5 तो हमारा फंक्शन है, कॉल करने से आना चाहिए, 5 इज नॉट डिफाइंड, और 5 तो डिफाइन है। एक बार फिर से करते हैं इसको, मिनट f5 is not defined, there is some mistake children, maybe, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है चिल्ड्रन। एक्चुअली वैल्यू ऑफ वेरिएबल a is changed from 2 to 7, यहाँ पे a का वैल्यू अब 7 आ जाना चाहिए, लेकिन देयर इज सम सिंटेक्स एरर, यहाँ पे ही कुछ एरर आ गया है चिल्ड्रन, मैं जैसे देख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ये कुछ एरर आ गया, इसको हम लोग फिर से बाद में देख लेंगे। आगे मूविंग टू द नेक्स्ट
क्वेश्चंस में हम लोग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ से पाइथन का। एरर आ रहा है मेरे सिस्टम में चिकन, जिसकी वजह से पार्ट हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। खुलने दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। हैव सम पेशेंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। इस चैप्टर का फंक्शन चैप्टर का जो हम लोग करेंगे। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और ऑपरेशंस विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम विच कैन बी एसेस्ड, है ना, क्या दिया, विच कैन बी एसेस्ड एंड एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली टू डू ए स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड अ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है पाइथन पासेस पैरामीटर। पाइथन पास करता है पैरामीटर किसके थ्रू, वैल्यू के थ्रू। द वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ऑल द फंक्शन, हम लोग अभी पढ़े थे, ग्लोबल वेरिएबल। द ऑर्डर इन विच स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग ए प्रोग्राम रन इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ। किस ऑर्डर में प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है उसको हम लोग फ्लो बोलते हैं। ए डैश इज ए फाइल कंटेनिंग पाइथन डिफिनीशन और स्टेटमेंट कौन रखता है, तो हम लोग सब पढ़े थे, मॉड्यूल रखता है। फंक्शन दैट डू नॉट एक्सप्लिसिटली रिटर्न ए वैल्यू रिटर्न द स्पेशल ऑब्जेक्ट। अगर कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो वो क्या रिटर्न करता है, नल। द फर्स्ट लाइन ऑफ ए फंक्शन डिफिनीशन, जो फंक्शन डिफिनीशन होता है यहाँ पे, जैसे हम लोग फंक्शन, ये जो फर्स्ट लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शन हेडर बोलते हैं। इस फंक्शन हेडर द फंक्शन विच इज़ रिटन बाय द प्रोग्रामर एज पर हर रिक्वायरमेंट इज नोन एज। ऐसा फंक्शन जो प्रोग्रामर अपने हिसाब से लिखते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हम लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाते हैं, टेलर मेड सॉफ्टवेयर, उसी तरह ऐसा फंक्शन जो प्रोग्रामर जो अपने लिए लिखता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसको हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन इज सेड टू बी रिकर्सिव, तभी बोलेंगे इफ़ इट कॉल्स इटसेल्फ। एक ही फंक्शन खुद को फंक्शन को कॉल करेगा तो उसको हम लोग रिकर्सिव फंक्शन। डैश एक्ट एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कॉल और कॉलिंग फंक्शन के बीच में कम्युनिकेशन कौन कराता है, हम लोग अभी जान रहे थे, ये आर्ग्यूमेंट्स कराते हैं। प्रोग्राम में हम लोग पढ़े थे ना, ये जो आर्ग्यूमेंट्स है यही ना कॉल करता है यहाँ पे। तो ये आपका क्या होता है, ये कॉल्ड फंक्शन है और ये कॉलिंग फंक्शन, दोनों को कम्युनिकेट कौन कराता है, ये आर्ग्यूमेंट्स कराता है। वही आर्ग्यूमेंट्स लिखे या पैरामीटर्स भी बोलते हैं। द डैश ऑफ ए वेरिएबल इज द एरिया ऑफ द प्रोग्राम वेयर इट मे बी रेफर्ड, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल इज द एरिया ऑफ द प्रोग्राम वेयर इट मे बी रेफरेंस्ड। द टर्मिनेटिंग कंडीशन यूज फॉर सॉल्विंग ए प्रोग्राम यूजिंग रिकर्सन इज टर्म्ड एज द बेस केस। रिकर्सन हम लोग पढ़ेंगे चिल्ड्रन कि बेस केस क्या होता है और रिकर्सिव केस क्या होता है। डैश कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन ए फंक्शन, तो डेफ यूज़ करते हैं हम लोग। फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय, किसके साथ फॉलोड होता है, तो पैरेंथेसिस एंड कॉलन। ये देखिए, यहाँ देखिए पैरेंथेसिस दिया हुआ, ये ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट और ये कॉलन। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स नहीं कर रहे हैं हम लोग, एमसीक्यू में आते हैं। ए फंक्शन इन पाइथन बिगिंस विथ विच कीवर्ड, तो आप सबको पता है डेफ। नेम द स्टेटमेंट दैट सेंड बैक ए वैल्यू फ्रॉम ए फंक्शन, कौन वैल्यू भेजता है, रिटर्न। फंक्शन दैट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, उसको हम लोग वाइड फंक्शन बोलते हैं। इसी में फ्रूटफुल फंक्शन क्या होता है, जो रिजल्टेड वैल्यू आता है। फ्रूटफुल फंक्शन लोग पढ़े थे ना। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा सम,
इसके पास जो वैल्यू आएगा वो जब फाइनली इसको भेजता है तो दैट विल कॉल्ड फंक्शन विल बी ट्रीटेड एज फ्रूटफुल फंक्शन। अ वेरिएबल क्रिएटेड डिफाइंड विद इन ए फंक्शन बॉडी के अंदर कौन होता है, लोकल और आउटसाइड ग्लोबल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट वर्क विद इम्प्लिसिट वैल्यू दैट आर यूज इफ नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड। अगर आर्गुमेंट वर्क्स तो कर रहा है लेकिन अगर वैल्यू नहीं प्रोवाइड किया गया तो वो डिफॉल्ट। और वेरिएबल लेंथ भी पढ़े थे हम लोग, रिक्वायर्ड कीवर्ड है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन इज, चलिए हम लोग इसमें आते हैं पाइथन वाले पार्ट। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम गिवन बिलो जो प्रोग्राम है उसका क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, चलिए प्रोग्राम क्या दिया हुआ है हम लोग करते हैं। लिखा हुआ x इक्वल टू 50 डेफ। दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा रहा है मैं। x, ठीक है, x इक्वल टू 2, फिर हम लोग लिखेंगे फंक्शन x को कॉल कर लेंगे हम लोग और फिर प्रिंट कर देंगे x is now। अब इसको हम लोग पहले सेव करते हैं, x.py, इसको रन कीजिए। x इज नाउ 50 आउटपुट आया, इसको लेके चलते हैं वहाँ। ये हमारा क्या है, आउटपुट है। यहाँ पे x इक्वल टू 50, ये x क्या है आपका, ग्लोबल वेरिएबल है। x क्या है आपका, ग्लोबल वेरिएबल, तो x का वैल्यू ग्लोबली कितना है, 50। डेफ फंक्शन, यहाँ पे x का वैल्यू लोकल हो गया, फिर फंक्शन। ये जब x कॉल करेगा चिल्ड्रन तो इस x के पास, ये जब कॉल करेगा, एक मिनट, ये जब कॉल करेगा ना तो आपका जो वैल्यू है x का, ये जो 50 वैल्यू है, ये किसके पास आएगा, यहाँ पे आएगा। तो x इज नाउ 50 इसीलिए, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल को ही कॉल। हम लोग फंक्शन को तो कॉल कर रहे हैं, फंक्शन x को कॉल कर रहे हैं, तो x का वैल्यू तो 2 हो गया। यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, यहाँ पे जब फंक्शन को कॉल किया तो x का वैल्यू कितना है, 2 हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे जब x इज नाउ x बोलेगा तो वो लोकल फंक्शन को वैल्यू को नहीं दिखाएगा, बल्कि जो ग्लोबल वेरिएबल है x, दैट इज x इक्वल टू 50, उस वैल्यू को वो दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग को पढ़ना है इस क्वेश्चन को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हम लोग देखते हैं। फाइंड द एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरर। फाइंड द एरर। फाइंड द एरर। ना फाइंड द एरर में क्या है क्वेश्चन, कि डेफ आपको दिया हुआ है। डेफ में क्या दिया हुआ है, डेफ में दिया हुआ है माइनस, और इधर दिया हुआ है टोटल कॉमा डिक्रीमेंट। ठीक है, ये दिया हुआ है मेरे पास। फिर दिया हुआ है आउटपुट, एरर ढूंढना है चिल्ड्रन। आउटपुट इक्वल टू टोटल माइनस डिक्रीमेंट, टोटल माइनस डिक्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, रिटर्न आउटपुट। यहाँ पे आप देखिएगा कि क्या एरर है। तो सबसे पहला एरर जो यहाँ पे आपको मिलेगा, फंक्शन हेडर एज ए कॉलन मिसिंग। यहाँ पे सबसे पहले क्या मिसिंग है,
इसका अगर हम आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द फंक्शन हेडर है ना, द फंक्शन हेडर, इसका आपको आंसर इसी तरह लिखना होगा, हेडर लिख के भी दिखा दे रहा हूँ आपको। द फंक्शन हेडर हैज अ कॉलन मिसिंग, क्या मिसिंग है, कॉलन मिसिंग है एट द एंड, एट द एंड में कॉलन मिसिंग है, एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट मस्ट बी इंडेंटेड, एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट, the next statement must be indented, must be indented। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे जब आपका कॉलन मिसिंग है तो आप यहाँ कॉलन देंगे, ये पहला मिसिंग, जैसे इंडेंट करेंगे तो ये आउटपुट इक्वल टू टोटल, ये आपका क्या होना चाहिए, इंडेंटेशन वाला पार्ट है, तो आप यहाँ इंटर करके इस तरह से यहाँ पेस्ट करेंगे। सो वी नीड टू ऐड कॉलन एट द एंड ऑफ द हेडर लाइन एंड नेक्स्ट विल बी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंडेंटेड हो जाएगा। ये रिटर्न आउटपुट भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से कंट्रोल एक्स करेंगे इंटर करके और ये करेक्ट आउटपुट हमारा आ गया। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। व्हाट इज, ये सब बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, आउटपुट निकालना है। क्या है आउटपुट फॉलोइंग कोड का, आपको दिया हुआ x इक्वल टू 60, फिर डेफ f1 दिया हुआ है, ठीक है, फंक्शन दिया हुआ डेफ f1, फिर ग्लोबल x दिया है, x कर दिए हम लोग, तो प्रिंट x x को दिखा देते हैं हम, x इक्वल टू 10, then print change global x, change global x is, change global x is x, ठीक है, फिर दिया हुआ है x इक्वल टू x प्लस 5, फिर f1 फंक्शन को कॉल कर लिया गया है, ये दिया हुआ है, फिर किया गया प्रिंट, क्वेश्चन लिख रहे हैं तो ताकि आप बने रहें, आपको बोरिंग ना हो, इसलिए आप क्वेश्चन को टाइप कर रहे हैं, ऑफ एक्स, आपको क्वेश्चन याद होगा, इससे लिखा लिखा हुआ में आपको याद नहीं होगा, ये हो गया बस क्वेश्चन टाइपिंग का। अब यहाँ पे आपको इसका आउटपुट निकालना है, तो इसको पहले हम लोग सेव कर लेते हैं, मान लो इसको f.ui नाम से हम सेव किए, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लिए, रन करके देखते हैं, देखिए आउटपुट आया। चलिए आउटपुट को लेके चलते हैं हम लोग वहाँ पे, आगे हम लोग आउटपुट को लेकर, अब देखिए x इज 60 आया है, क्यों आया पहले देखिए, यहाँ f1 फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे क्या है, f1 में है ग्लोबल x, ग्लोबल x कहने का मतलब क्या हुआ, इसने इस वेरिएबल को, जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको लोकल वेरिएबल में यूज़ करना, तो आपको जब ग्लोबल वेरिएबल x को लोकल वेरिएबल में यूज़ करना होगा तो हम लोग x
ग्लोबल लिख के एक्स लिख देते हैं वेरिएबल। तो एक्स क्या दिखा रहा है, इसीलिए 60 ये वाला वेरिएबल। अब तो आप बोलेंगे तो ग्लोबल वेरिएबल है सर, यहाँ पे कैसे आया? तो हम यह ग्लोबल कीवर्ड जो लिखे उसके वजह से यहाँ एक्स का वैल्यू 60 दिखा रहा है, यहाँ से एक्सेस कर दिया। ठीक है, अब हम लोग एक्स से 60 आ गया, ये पहला लाइन आउटपुट यहाँ से आया, इस लाइन से। ठीक है, फिर x इक्वल टू 10 है, तो चेंज ग्लोबल x। अब x का वैल्यू मैंने 60 यहाँ से ग्लोबल ले, लेकिन अब x का वैल्यू न्यू वैल्यू क्या हो गया 10, तो चेंज ग्लोबल x का वैल्यू कितना आ गया, इसीलिए अब नेक्स्ट 10 आ गया, क्योंकि हमने x इक्वल टू क्या प्रोवाइड किया 10। अब x इक्वल टू क्या हो गया x प्लस 5। x इक्वल टू x प्लस 5 का मतलब क्या हुआ, यानी x का वैल्यू 10 प्लस 5 यानी हो गया 15। तो अब ये वैल्यू 15 इस फंक्शन के पास क्या आ रहा है 50। तो फंक्शन जब कॉल करेगा तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x इज कितना होगा 15, क्योंकि इस फंक्शन के पास जो वैल्यू आया है ऊपर से वो कितना है 15 है, इसीलिए द वैल्यू ऑफ x इज नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 15। इस तरह से आप प्रोग्राम सबको करेंगे। ठीक है, दिस इज द वे टू लर्न डिफरेंट प्रोग्राम्स। इस प्रोग्राम को भी हम लोग वहाँ आउटपुट वाले पार्ट में लगा देते हैं। ये आपका जो रनिंग में है, इस प्रोग्राम को हम लोग को छोड़ना नहीं, नोट्स बनता जाएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, इस हम लोग PDF बना देते हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर है find and write the output of the following Python code। इसमें हम लोग डेफ क्या दिया हुआ है, चेंज, फंक्शन का नाम चेंज है, ब्रैकेट ऑफ b कॉमा q हो गया, q इक्वल टू दिया हुआ आपको 30 यहाँ पे फंक्शन में, q दिया हुआ p इक्वल टू p प्लस q, q इज इक्वल टू p minus ब्रैकेट p कॉमा फिर हैश फिर कॉमा q कॉमा q। क्वेश्चन में दिया हुआ है रिटर्न r इक्वल टू 150 दिया हुआ है, s इक्वल टू 100 दिया हुआ है, फिर r इज इक्वल टू चेंज दिया हुआ है, r कॉमा s दिया हुआ है, फिर प्रिंट, फिर r कॉमा डबल कोट्स हैश फिर से दिया हुआ है, कॉमा s दिया हुआ है, s इक्वल टू चेंज, इसको हम लोग रन करते हैं सेव करके, s.py नाम से सेव करते हैं ना, रन कीजिए इसको। ये मेरा चलिए उठा के ले जाएंगे इसको वहाँ समझने के लिए, भी करेंगे, और यहाँ पे मेरे पास ये आउटपुट आ गया ना।
अब हम लोग करते हैं इसको। तो सबसे पहले R का वैल्यू कितना है 150, S का वैल्यू कितना है 100 है। हम थोड़ा एनोटेटर ऑन कर लेते हैं। लेफ्ट ये हमारा एनोटेटर आगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास। तो यहाँ पे R का वैल्यू 150 है, S का वैल्यू 100 है। अब ना R इक्वल टू चेंज फंक्शन को कॉल किया गया R, S। तो यहाँ पे R और S का वैल्यू कितना जाएगा, यहाँ पे R इक्वल टू जाएगा कितना 150 एंड S इक्वल टू कितना जाएगा, S इक्वल टू जाएगा 100। ठीक है, 150 और 100, यानी कि अगर हम देखें यहाँ ओवर राइट हो जाएगा वैल्यू, क्योंकि ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से हो रहा है। तो यहाँ पे P का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा 150 एंड Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि RS का जो वैल्यू है वो P और Q में चला जाएगा। तो यहाँ पे P का वैल्यू हम लोग अगर निकालेंगे तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, चलो P इज इक्वल टू P प्लस Q, यानी 150 प्लस, देखिए तोड़ के हम बता रहे हैं 150 प्लस 100 इज इक्वल टू कितना आया 250 होगी। तो P का वैल्यू कितना हो गया 250 और Q का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, P माइनस Q है, तो P का वैल्यू कितना आया अभी हम लोग का 250 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 250 और माइनस Q कितना है मेरा, तो Q मेरा कितना निकला है, तो Q मेरा है 100, तो 100 घटा देते हैं उससे, तो रिज़ल्ट कितना आ जाएगा 150। प्रिंट किया है P और हैश की, तो P का वैल्यू मेरे पास कितना आया है, तो P का वैल्यू मेरे पास 250, तो देखिए 250 यहाँ आउटपुट में आया। और Q का वैल्यू मेरे पास कितना है 150, तो देखिए Q का वैल्यू 150, बीच में हैश का डबल कोट्स में लिखा दिए और फिर रिटर्न क्या कर दिए, P को रिटर्न कर दिया ना। फिर अब इस प्रिंट वाले में आते हैं। अब इसके बाद ये फंक्शन कॉल हो गया। अब इस प्रिंट RS में जाएंगे तो यहाँ R का वैल्यू बोल रहा, तो R का वैल्यू कितना है हमारे पास, R का वैल्यू मेरे पास ऊपर से यहाँ पे R का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो R का वैल्यू मेरे पास है 250 है ना। अब देखिए यहाँ पे R का वैल्यू मेरे पास जो है वो 250 हो जाएगा। ठीक है, R का वैल्यू कितना हो जाएगा 250, कैसे होगा 250, दैट इज अरे सीमा सीमा काय जगह नहीं देगी नहीं कर वाला R का वैल्यू 250 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न P का वैल्यू किया गया है तो इस फंक्शन के पास P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू रिटर्न कितना है, यहाँ से P का वैल्यू देखिए यहाँ पे 250 है, तो ये वैल्यू रिटर्न P कर रहा है 250, तो 250 यहाँ पे P का वैल्यू हो गया, यानी P के जगह पे R को कॉल किया गया था, तो R को कॉल किया, तो यहाँ पे यानी R का वैल्यू ये P के जगह पे एक्चुअली में क्या पास हो रहा है यार, रिटर्न वैल्यू इस फंक्शन में फ्रूटफुल फंक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, R का वैल्यू कितना आ जाएगा 150 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका जो वैल्यू है यहाँ से जो R है वही क्या है, R ही जो है आपका P इक्वल टू R हो जाएगा। कैसे P इक्वल टू R हो रहा है, देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा समझना है। यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है P कर रहा है, यहाँ P का वैल्यू कितना हो रहा है, यहाँ पे P का वैल्यू हो जाएगा 250 और ये किसको रिटर्न करेगा P को, लेकिन P क्या है एक्चुअली R है, जो यहाँ R जो है P बन गया है यहाँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू R का जो रिटर्न होगा 250 वही यहाँ पे वैल्यू 250 दिखा है। तो यहाँ पे R का वैल्यू 250 हो गया, हैश S का वैल्यू कितना था यहाँ पे 100 था, है ना। P को रिटर्न किया, S को तो किया रहता तो 100 ही रह जाएगा ये। नेक्स्ट S इक्वल टू चेंज S पे कॉल करेंगे तो फिर इसमें आएगा। अब S का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया है, चलिए S का वैल्यू मेरे पास हो गया है, देखा जाए तो ऊपर में अगर हम जाएंगे, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं P इक्वल टू कितना हो जाएगा, नीचे से अगर हम लोग देखेंगे तो P का वैल्यू मेरा कितना रहेगा, P का वैल्यू मेरे पास
100 ही रहेगा, है ना। पी का वैल्यू कितना रह जाएगा, 100 रह जाएगा। और क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितना मिल रहा है, 30। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे लिया पी इक्वल टू मेरे पास कितना है 100 एंड थर्ड के लिए करें पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो पी का वैल्यू यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो 100 प्लस 30 इक्वल टू 130 आ गया। तो यही वाला यहाँ पे 130 दिखा रहा। और हैश के बाद आपका यहाँ पे एस, ठीक है। ये तो पी हो गया। और क्यू का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ पे तो क्यू का वैल्यू क्या निकलेगा, क्यू का वैल्यू अगर आप निकालोगे क्यू इक्वल टू तो पी माइनस क्यू यानी 130 माइनस क्यू कितना है 30 इज इक्वल टू कितना है 100। ये जो क्यू इक्वल टू 130 माइनस पी है तो यहाँ पे ये वाला पी माइनस क्यू परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पे पी का वैल्यू कितना निकला था 130 और क्यू का वैल्यू यहाँ पर ही देखिए नेक्स्ट में 30 है, 30 लिख दिए 100 आया था, यहाँ 100 आ गया। इस तरह से हम लोग इस आउटपुट को समझें। थोड़ा तो समझना होगा चिल्ड्रन, आपको दिमाग को लगाना होगा, इसके लिए कोई उपाय नहीं है, थोड़ा बुद्धि तो आपको लगाना होगा। सर लगा रहे हैं तो आपको भी लगाना होगा। इस तरह से हम लोग इस प्रोग्राम को करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए मेरे चैनल को, और भी अच्छी चीज़ों के साथ मैं फिर से और लौटूँगा। थैंक यू।